कि कल्प वृक्ष के सामने जो मांगोगे वो दे देता है। वो कभी हानि लाभ का विचार नहीं करेगा। आपने उससे अगर अमृत मांगा तो अमृत दे देगा, और जहर मांगा तो जहर दे देगा। कल्प वृक्ष का काम है देना, ये विचार करना काम नहीं है उसका कि क्या दूं या क्या ना दूं, वो तो देगा। एक गांव में कोई गड़रिया का बालक रहता था। छोटी सी कथा हमने गुरुदेव के मुख से सुनी थी, बहुत हमें अच्छी लगती है। एक कोई छोटा सा बालक गड़रिया का रहता था किसी गांव में। भेड़ चराने जाता था। एक दिन जंगल में भेड़ चरा रहा था कि कोई संत आ गए सामने। संत मिल गए। संत का वृक्ष के नीचे आके बैठे, बेटा मेरा गला चटक रहा है, बहुत प्यास लग रही है, कहीं जल हो तो पिला देगा? बच्चा बोला हाँ गुरुदेव अभी लाता हूँ। बालक गया, बढ़िया एक लोटा जल लेके आया, सीता पिलाया। संत ने जल पी लिया, प्रसन्न हो गए। संत तो संत बोले बेटा बहुत गला चटक रहा था, बहुत दूर से पैदल यात्रा करता हुआ आ रहा हूँ, तैने मेरे प्राण बचा दिए जल पिला। मैं तो उससे प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है, मैं तुझे दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। संत खुश हो गए। बालक ने सोचा अब संत से क्या मांगू? तो बालक ने कहा गुरुदेव अगर आप देना ही चाहते हो तो मैंने ऐसी बात सुनी है, कथा में पंडित जी बता रहे थे। बोले क्या? कि क्या इस सृष्टि में कहीं पर कल्प वृक्ष है? बोले हाँ बेटा है, कल्प वृक्ष है। वो क्या करता है? बोले उसके यहाँ उसके नीचे जाके जो कामना करो सब कामना पूरी हो जाती है। बोले गुरुदेव पास एक बार कृपा करके मुझे केवल एक बार कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा दो, बस इतनी कृपा कर दो। गुरुदेव ने कहा बेटा कल्प वृक्ष के नीचे जाके क्या करेगा? तू एक काम करना, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, जो चाहिए मैं देता हूँ। झंझट में मत पड़ कल्प वृक्ष के नीचे जाने के, में पछताएगा। बालक मुस्कुराता हुआ बोला गुरुदेव मैं आपसे क्या क्या मांगूंगा? मेरे पास में विद्या नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, मुझे विद्या चाहिए। मेरे पास धन नहीं, धन चाहिए। मेरे पास मकान नहीं, मकान चाहिए। फिर मुझे ब्याह करना है, फिर मुझे बच्चे चाहिए, मुझे जाने क्या क्या चाहिए। आप कहाँ तक पूर्ति करोगे? आप तो केवल मुझे कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा दो, लेना देना सब मैं कर लूंगा। गुरुदेव ने कृपा करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बेटा, तू कल्प वृक्ष के नीचे जाना चाहता है, एक काम कर, नेत्र बंद कर। बच्चे ने नेत्र बंद किए, गुरुदेव की आज्ञा मान के, और जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा? गहन अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में दूर दूर तक कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। केवल उस अंधकार के मध्य में बीचों बीच एक सोने की तरह चमचमाता हुआ एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष सोने की तरह चमचमा रहा है, और कुछ नहीं। दूर दूर तक साए 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 साए, नीरव वातावरण, कोई जीवन का लक्षण नहीं। बच्चा पहुंच गया, उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे। एक बार को तो प्रसन्न हुआ कि देखो संत ने, गुरुदेव ने कल्प वृक्ष के नीचे भेज दिया। लेकिन आंखें खोल के चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा कि दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। एक तो गांव का बच्चा, गड़रिया का बालक, भोला भाला देहाती, नाना दादी की कहानियों में बहुत सुना था उसने कि अंधेरे में भूत रहता है। अब उसने जो अंधेरा ही अंधेरा देखा, चारों तरफ अंधेरा देखा, उसके मन में डर उत्पन्न हो गया, और भयभीत होकर के उसके मन में एक संकल्प उठ गया कि मैंने सुना है कि अंधेरे में भूत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत ना आ जाए। अब महाराज कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है, कल्पना किसकी कर ली? भूत की। जो कल्पना की भूत की, भूत खड़ा प्रकट हो गया। अब जैसा भी रहा होगा, हमने तो देखा नहीं, खाली पढ़ा सुना है, कभी कभी टेलीविजन में देख लेते हैं, कंकाल सा आ जाता है हिलता हुआ, आंखों में दो गड्ढे होते हैं, लाल लाल रोशनी सी निकलती है, ऐसा ही होता होगा शायद, देखा तो कभी है नहीं, लेकिन चलो ऐसा ही मान लो एक बार को। अब भूत सामने प्रकट हो गया, उसके सामने जो देखा भूत आ गया। महाराज और घबराया, चिल्लाने लगा। मैं सोच रहा था कि अंधेरे में भूत ना आ जाए, भूत आ गया देख लो। अब मैंने तो ये भी सुना है, मेरी माँ बताया करती थी कि भूत कभी अकेला जंगल में मत जाना, भूत मिल गया तो खा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भूत मुझे खा ना जाए। अब महाराज जो सोचा खा ना जाए, भूत ने उठाया उस बच्चे को और उठा करके गोविंदाय नमो, जो खाया घबरा करके नेत्र खोल दिए।
जो नेत्र खोले तो सामने गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। बेटा, कल्प वृक्ष के नीचे गया, क्या मांगा तेने? पसीने पसीने हो गया, सांसें फूल रही हैं, पसीना टपक रहा है, धड़कन बड़ी तेज बढ़ी हुई है, कपकपाती आवाज में बोला, अरे गुरुदेव, आप मांगने की बात कहते हो, मेरे प्राण बच गए, ये बहुत बड़ी बात मान लो। बोले हुआ क्या? बोले मैं गया, अंधेरा ही अंधेरा। मैंने सोचा भूत ना आ जाए, भूत आ गया। मैंने सोचा खाना जाए तो खा गया। गुरुदेव मुस्कुरा करके बोले, अरे अब आ गया, देखा तेने, मैं तुझसे कहता था कि क्यों कल्प वृक्ष के चक्कर में पड़ता है, तू मुझसे मांग जो चाहिए। अरे अब आगे देख, मैंने तुझ पे कृपा करके तो ये कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा दिया, लेकिन अब आगे तैने कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भी भूत की कल्पना कर ली। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के तैने भूत की कल्पना की तो भूत मिल गया, और कहीं कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के मेरी राधा रानी के चरणों की कल्पना कर लेता तो श्री राधा रानी के चरण प्राप्त हो जाते। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष तो है, लेकिन ऐसा कल्प वृक्ष नहीं कि भूत की कल्पना करो भूत आ जाए। बोले ये कैसा कल्प वृक्ष है? ये तो उन संत के आशीर्वाद जैसा कल्प वृक्ष है कि जिसमें हमारा सद है, जिसमें हमारा हित है, वही श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करती है, और जिसमें हमारा अकल्याण है वो श्रीमद् भागवत हमारे जीवन से दूर कर देती है। इसीलिए कहा गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत